राज्य दर राज्य, शहर दर शहर बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर अपना काम कर रहा है, साथ ही बवाल कर रहा है। जो मंदिर है शिव जी का, वो कैसे धरा था, ये देखो, ये गया मंदिर पूरा। बुलडोजर अब राष्ट्रीय हो गया है। बुलडोजर अब पेन एंड पॉलिटिक्स में मैं आपको बताऊंगा कि बुलडोजर किसको पेन दे रहा है और इस मसले पर कौन पॉलिटिक्स कर रहा है। बुलडोजर ए बिग कंट्रोवर्सी। इसमें मैं आपको बुलडोजर विवाद की पूरी कहानी बताऊंगा, वो स्टोरी जो आपको कोई नहीं बताता है। बुलडोजर ट्रिपल ए, ये कोड क्या है, आज मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। बुलडोजर का इतिहास और भूगोल क्या है, आज इसकी पूरी कहानी सामने आएगी बुलडोजर द बिगनिंग में। बुलडोजर किसके लिए विनाशक बन चुका है, इसे आजकल द डिस्ट्रॉयर क्यों कहा जा रहा है, इसकी सत्य कथा हम आपको बुलडोजर द डिस्ट्रॉयर में बताने वाले हैं। बुलडोजर अ कम्युनल मशीन में हम आपको बताएंगे कि कैसे इसे कुछ मुट्ठी भर लोगों ने मजहबी मशीन बना दिया है। जो मंदिर है शिव जी का, वो कैसे धरा था, ये देखो, ये गया मंदिर पूरा। बुलडोजर द फायर, ये वो चैप्टर है जिसमें चंद लोगों के लिए टेरर शब्द लिखे हुए हैं। आज हम इसी चैप्टर को आप लोगों के लिए खोलेंगे। देश में बुलडोजर लॉ एंड ऑर्डर का दूसरा नाम कैसे बन गया है, देश की जनता को बुलडोजर पर इतना एतबार क्यों है, यह आज आपको पता चलेगा। लेकिन बुलडोजर का खेल जारी है, गेम ऑन है। ये गेम किस लेवल तक जाएगा, आज हम इसका फोरकास्ट करने वाले हैं। बुलडोजर अपनी रफ्तार से चल रहा है, लेकिन असल में ये एक अखाड़ा बन चुका है। मकान पूरा खा रहे हो, बच्चे को खा रखा मैं, बताओ। ये हमारा 300 साल पुराना हमारा बुजुर्गों का मंदिर था, इसको तहस नहस किया गया। 200 साल पुरानी जो मूर्ति इनको भगाती है, ये तरीका वाली बात है क्या? ये राजनीति है एक तरीके से, ये दबंगई है। माना कि बुलडोजर का कोई जात धर्म नहीं होता। माना कि बुलडोजर एक मशीन है, जहां चाहोगे वहां आपके इशारे पर चली जाएगी, जहां गियर घुमाओगे वहां तोड़फोड़ मचा देगी, जहां लिवर उठाओगे वहां सब कुछ गिरा देगी। लेकिन ये तो बुलडोजर है, एक मशीन। आप क्या हैं? आप तो इंसान हैं। आप आस्था और अतिक्रमण में अंतर करना जानते हैं। मंदिर टूटे हुए मिलेंगे, करीब 90 मकान तोड़ दिए गए हैं, दुकानें तोड़ी गई हैं और 3 मंदिर तोड़ दिए गए हैं, जिसमें एक मंदिर 300 साल पुराना बताया जा रहा है, सीताराम जी का मंदिर है। उसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय की हम बात करें तो जैन संप्रदाय का एक धर्मशाला भी तोड़ दिया गया है। मकान तोड़ दिया गया, मकान पूरा खा रहे हो, बच्चे को खा रखा हूँ मैं, बताओ।
बच्चियन को ले खावा को बताना ना है बच्चियन को काय खिलाऊं फुनेगा कोई का दया की नहीं का अम्मा तो भी चले ये भैया तो यहाँ रहेगा तुम रहे तो अम्मा पापा तो भी चले पिता दुकान भी थी ये दोनों चीज थी मेरे यहाँ पे अब मैं रोड पे आ गई मैं कहाँ जाके बच्चों को ले होकर डोलूं मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ा इसने। तो फिर क्यों आपकी आंखों पर उस वक्त अंधविश्वास का पर्दा गिर गया जब आपने राजस्थान के अलवर में करीब 300 साल पुराने एक शिव मंदिर को बुलडोजर से ढहा दिया। ये मंदिर तो उतना पुराना है जब आपका अस्तित्व भी नहीं था, लेकिन इसे आपकी सियासत कहें या विकास की सीढ़ी कहें, ये मंदिर आपकी नजरों में खटक रहा था और आपने इस पर बुलडोजर चला दिया। जहाँ तक कैमरे की नज़र जाएगी वहाँ तक आप देखेंगे कि सब मकान, दुकान और मंदिर तोड़ दिए गए हैं। ये वो मंदिर है जिसको 300 साल पुराना बताया जा रहा है और उसका गर्भगृह, ये देखिए यहाँ ये गर्भगृह है, वो गर्भगृह तोड़ दिया गया है। गर्भगृह में अंदर घुसना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसको तोड़ दिया गया। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये कार्रवाई नज़र आई है। ऊपर जाने तक की जगह नहीं छोड़ी है, सीढ़ी से कोई ऊपर नहीं जा सकता। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस मंदिर को तहस नहस किया गया है, बिना मूर्ति हटाए पंजा चला दिया गया है। ये हमारा 300 साल पुराना हमारा बुजुर्गों का मंदिर था, इसको तहस नहस किया गया और प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जाए, हमको हमारा न्याय दिलाया जाए। 200 साल पुरानी जो मूर्ति इनको भगा दी है, ये तरीका वाली बात है। कम से कम इनका सोचता सही कितना पुराना ये मंदिर है। आस्था का ध्यान रखना चाहिए था। हाँ, ये हिंदुस्तान है, इसमें मंदिर मस्जिदें पहले रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मंदिरों का कोई नहीं है। हिंदुस्तान के लोग क्यों राजनीति है, क्या है ये राजनीति है एक तरीके से, ये दबंगई है। कौन कर रहा है? ये एचएम की दबंगई है। यहाँ की जो मुख्य वो क्या है, यहाँ का एमएलए वो दबंगई करके इसको तोड़ दिया गया है। 300 बरस पर ये राजगढ़ की स्थापना हुई, उस समय का ये मंदिर है, तो ये अतिक्रमण में है ही नहीं है। उसके बावजूद भी इन्होंने पुजारी श्री प्रवीण कुमार जी को मतलब जबरदस्ती यहाँ से भगा दिया गया और बेरहमी से मूर्तियाँ वगैरह मंदिर को तोड़ा गया। सबसे पहले मंदिर पर ड्रिलिंग मशीन चलाई गई। सामने शिवजी की सवारी नंदी की मूर्ति थी। माना कि ऊपर से आदेश था, लेकिन ऊपर वाले की आस्था का कुछ तो ध्यान रखा होता। सरकारी कर्मचारी जूता पहनकर मंदिर पर अतिक्रमण का कलंक लगाकर ड्रिलिंग मशीन चला रहे थे। ड्रिलिंग जैसे ही डाउन हुई तो बुलडोजर ने मोर्चा संभाल लिया। मंदिर की छत को बुलडोजर से गिराने की कोशिश हो रही थी, लेकिन एक बार में मंदिर की छत नहीं गिर पाई। आस्था की दीवारें मजबूत होती हैं, इतनी आसानी से नहीं टूटती। जहाँ मैं खड़ा हूँ, अगर जरा भी धक्का लग जाएगा तो सीढ़ियाँ मेरे कंधों पे आ जाएगी, लेकिन इनकी जिम्मेदारी जिनके कंधों पर थी, जिनको सत्ता में इन्होंने वोट दे करके वहाँ पहुँचाया था, वो लोग आज इनकी सुध लेने यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। अगर ये सीढ़ी गिर जाती है तो अम्मा जाएं तो कहाँ जाएं? मंदिर को बुलडोजर अपने प्रहार से ढहाता रहा। मलबा गिरकर शिवलिंग और नंदी की मूर्ति पर आता रहा, लेकिन किसी ने उसे हटाने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि राजनीति का चश्मा इतना धुंधला है कि उसके पार कुछ नहीं दिखता। आसपास की छतों पर मौजूद लोग दुख और दर्द के साथ वीडियो बना रहे थे और अतिक्रमण हटाने आए लोगों पर गुस्सा निकाल रहे थे। उन लोगों का गुस्सा तब और बढ़ गया जब कर्मचारी जूता पहनकर ही मंदिर के अंदर से मलबा हटाने लगे। राजस्थान में एक दो नहीं बल्कि 3 मंदिरों पर बुलडोजर चला दिया गया। विकास के नाम पर आस्था की बलि दे दी गई। छत तो एक कहा जाता है कि छत एक साया होता है जो घर के बच्चों पे रहे, बुजुर्गों पे रहे, सब पे रहे। छत आगे से टूट गई है, लेकिन फिलहाल ये छत बनाई गई है। देखिए, ये एक वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ से की गई, जहाँ अम्मा की ये चारपाई है और इस चारपाई पर वो लेटे रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि वो नीचे नहीं जा सकती हैं। इस उम्र में थोड़े बहुत हाथ पैर काम करते थे, सीढ़ी से सहारा लेके धीरे धीरे उतर जाती थी, लेकिन अब उतर नहीं पा रही हैं। ये तस्वीर मैं आपको फिर दिखाऊंगा, लेकिन पहले अब मैं उन सीढ़ियों तक आपको लेकर चलता हूँ जिन सीढ़ियों से अम्मा कभी उतरा करती थी। ये घर है, आप समझिए, ये स्ट्रक्चर है घर का। ये वो गैलरी है जहाँ से सीढ़ियाँ नीचे बाजार की तरफ उतरती थी, लेकिन अब नहीं उतर सकती। अम्मा ठीक इसी जगह पर यहाँ बैठी हुई थी जब हम दिखा रहे थे और हम नीचे से बात कर रहे थे। मंदिर टूट गया, बयानबाजी शुरू हो गई। तो क्या कांग्रेस और क्या बीजेपी, सबके अपने अपने राग शुरू हो गए। जयपुर में पिछली गवर्नमेंट के टाइम कोई नैतिक अधिकार है उनको? कितने मंदिर हटाए गए, कितने मंदिर तोड़े गए, और
ऐसे मंदिर भी तोड़े गए जिनको बचाया जा सकता, और फिर उनको बनाना पड़ा उसको। विकास के नाम पर अगर किसी चीज को कोई हटाने की आवश्यकता है, एक तरीके से हटाई जाती है, बुलडोजर नहीं चलाया जाता। अगर ये सीखना है कि कैसे बिना बुलडोजर चलाए विकास हो सकता है, कैसे बिना बुलडोजर चलाए अतिक्रमण हटाए जा सकते हैं, तो अशोक गहलोत जी से सीखना होगा भारतीय जनता पार्टी। आज वही राजस्थान की सरकार के तहत विकास के नाम पर 300 वर्ष पुराने ऐतिहासिक मंदिरों को, शिवलिंग को तोड़ा जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है इसी बुलडोजर के द्वारा। किस प्रकार से राजस्थान में पहले भी सालासर बालाजी के मुख्य द्वार को नष्ट किया गया, श्री राम माता सीता के मूर्तियों को तोड़ा गया, किस प्रकार से वहां पर करौली में, फिर मालपुरा में और अलग अलग जगहों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई और वहां से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। ये कांग्रेस पार्टी का हिंदू विरोधी चरित्र और डीएनए हमेशा से रहा है। बुलडोजर के नाम पर देश के नेता सरकारें वाहवाही बटोर रहे हैं, बुलडोजर की आड़ में अपने राजनीतिक स्वार्थ साध रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि बुलडोजर किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जब मन चाहा अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया, जब मन चाहा आस्था को बुलडोजर से गिरा दिया। वास्तविकता को समझना होगा, बुलडोजर का इस्तेमाल वहां करना होगा जहां जरूरत है, न कि सियासत को बुलडोजर के पंजे से गिरा दिया जाएगा। मुसलमानों को एक कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं। आपको कोई अख्तियार नहीं है, आपने एक कम्युनिटी को टारगेट करके उनकी दुकानों को और उनके घर को आपने नुकसान पहुंचाया। कि बुलडोजर चलेगा अंसार पर, अहमद पर, बुलडोजर नहीं चलेगा अर्जुन पर और अजय पर, यह फर्क है। ये महज बुलडोजर नहीं है, ये धार्मिक बुलडोजर है, मजहबी मशीन है। ऐसा हम नहीं, ओवैसी कहते हैं, हमारे हिंदुस्तान के नेता कहते हैं। शासन उनका है, पुलिस उनकी है, तो उसका वो लाभ उठा रहे हैं और ये सीधे सीधे एक समुदाय विशेष को एक प्रकार से उनको डराने का, खौफजदा करने के लिए कार्रवाई हो रही है। ये वही बुलडोजर है जो जहां भी जैसे भी चलता है विवाद खड़ा हो जाता है। ऐसा विवाद कि मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई तो हिंदुस्तान के सियासी आसमान में नया तूफान आ गया। ओवैसी जैसे नेता इसमें सांप्रदायिक तड़का लगाने निकल पड़े। तुर्कमान गेट 2022 हुआ, जो सरासर जुल्म है, विजिलेंटी जस्टिस के मिसाल है और बगैर नोटिस दिए इन लोगों को तोड़ना, नुकसान पहुंचाना, ये बिहेवियर बीजेपी का और आप सरकार का है। मैं खंडन करता हूं। आजकल जब भी जहां भी बुलडोजर चलता है, धर्म ढूंढ लिया जाता है। कोई इसे हिंदू कहता है तो कोई मुसलमान। सबकी अपनी अपनी परिभाषा है। अगर नहीं होती तो देश की सबसे बड़ी अदालत में ये नहीं कहा जाता कि बुलडोजर रोक लगाएं, क्योंकि ये एक धर्म विशेष के खिलाफ चलाया जा रहा है, साजिश के तहत। याचिकाकर्ता कोर्ट में ये जताना चाह रहे थे कि इस कार्रवाई में सिर्फ एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया गया। इस पर सरकार के वकील तुषार मेहता ने निराशा जताते हुए मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई कार्रवाई का आंकड़ा दिया, जहां पर बुलडोजर से हिंदुओं के 88 तो मुस्लिमों के सिर्फ 28 अवैध संपत्तियों को ढहाया गया। उसमें भी कोर्ट के आदेश और नोटिस देने जैसी प्रक्रियाओं का पूरा पालन किया गया। बुलडोजर पर धार्मिक होने के आरोप भले ही लग रहे हैं, पर अब तक साबित नहीं हो सका है कि ये ऐसा है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं माना है। हाँ, जहांगीरपुरी में अगले आदेश तक बुलडोजर एक्शन पर रोक जरूर लगा दी गई है, लेकिन न्यायाधीशों ने यह भी कहा है कि देश में बुलडोजर एक्शन पर रोक नहीं लगाई जा सकती।
अगली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं को हलफनामा देकर ये बताना है कि उन्हें कार्रवाई के लिए पहले से नोटिस मिला था या नहीं। हालांकि दिल्ली नगर निगम की तरफ से ये दलील दी गई है कि उन्होंने सिर्फ सड़क से अतिक्रमण हटाया है, जिसके लिए इजाज़त उन्हें दिल्ली नगर निगम कानून 1957 की धारा 321 और 322 देती है। लेकिन क्या बुलडोजर सांप्रदायिक है? क्या ये कम्युनल है? क्या इसका कोई धर्म है? क्या ये अपना फन धर्म देखकर खोलता है? इसकी भी तफ्तीश करने की जरूरत है। नीचे अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहे थे और ऊपर से लोग इस एक्शन को देख रहे थे। वही लोग जिन्होंने गलत तरीके से दुकान और मकान बना रखे थे। कोई छत से देख रहा था, कोई छज्जे से, तो कोई लोहे के दरवाजे के पीछे से। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चला तो चारों तरफ कोहराम मच गया, हर तरफ हंगामा मच गया, खासकर सियासी गलियारे में। आरोप लगे कि बुलडोजर एक धर्म विशेष की दुकान और मकान पर चला। तो क्या ऐसा था? क्या ऐसा ही हुआ? क्या देश में ऐसा ही हो रहा है? इस सवाल का जवाब जानना जरूरी है, ताकि ये पता चल सके कि पूरे देश में जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है वो साजिश के तहत चल रहा है या नहीं। इसी की तफ्तीश हमने जहांगीरपुरी में करने की कोशिश की। ये मस्जिद का इलाका है। दुकानें आप देखिए जो बाहर हैं उनको यहाँ पर डिमोलिश किया गया है एमसीडी की तरफ से। अब आगे बढ़ते हैं। जो हिंसक वारदात हुई उसमें 2 एंगल थे। ये मंदिर आप देख रहे हैं, मंदिर से जो है वो महावीर जयंती के दिन शोभा यात्रा निकली थी और ये यात्रा यहाँ चौराहे पर बढ़ी थी और उसके बाद पूरी हिंसक वारदात हुई। बीच में इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे थे कि क्या ये जो पूरी की पूरी कार्रवाई है कहीं एक तरफा तो नहीं है। लेकिन ये मंदिर है और मंदिर के पास देखिए यहाँ पर भी जितनी दुकानें हैं उनको भी एमसीडी ने तोड़ा। उनके अधिकारी लगातार ये कह रहे हैं कि हम जो कार्रवाई कर रहे हैं वो सिर्फ अवैध जो निर्माण किए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। किसी भी प्रकार से किसी धर्म समुदाय के साथ कोई भेदभाव यहाँ पर नहीं किया गया है। और ये मंदिर के आसपास का इलाका देखिए, यहाँ पर जो हैं वो हिंदुओं की भी दुकानें हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनकी भी दुकानें हैं और दोनों ही दुकानों पर जो अवैध निर्माण हुआ था उस पर जो बुलडोजर है वो चला है। तो हकीकत यही है, बुलडोजर कानून के तहत चल रहा है, अपने हिसाब से चल रहा है। जो गलत है उसे सही कर रहा है। बुलडोजर हिंदुओं के गैर कानूनी निर्माण पर चला और मुसलमानों के अवैध दुकानों पर भी। एक्शन मस्जिद के पास भी हुआ और मंदिर के पास भी। इस मामले में कोई भेदभाव नहीं हुआ। कानून ने अपना काम किया। तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, ये जूस की दुकान है और इस पे भोले शंकर की आप तस्वीर देख सकते हैं। यानी कि ये कहना कि ये एक विशेष वर्ग के खिलाफ कार्रवाई हुई है उसका सबूत है ये सबसे बड़ा, कि इसी चौराहे पर लगी ये जूस की दुकान जिस पे भोले शंकर की तस्वीर और उस दुकान पर भी एमसीडी की कार्रवाई हुई है, क्योंकि ये भी इलीगल एंक्रोचमेंट था। बुलडोजर ने सिर्फ गुप्ता जी की ही दुकान को ध्वस्त नहीं किया, झा जी की दुकान को भी मलबे में बदल दिया, क्योंकि ये दुकान अतिक्रमण करके बनाई गई थी। इस बुलडोजर ने जो सबसे पहली कार्रवाई की वो ठीक इसके बगल वाली यहाँ पर एक दुकान पर की है। यानी कि बुलडोजर जैसे ही आया यहाँ पर दुकान पर पहली कार्रवाई हुई। आखिर वो कार्रवाई किसकी दुकान पर हुई? ये रमन झा हमारे साथ हैं। रमन झा जी, सबसे पहली कार्रवाई आपकी दुकान पर हुई? हाँ, आते ही पहले बुलडोजर इसी पे गिराया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बिहार के रहने वाले हैं। कितने सालों से दुकान लगा रहे थे? भाई साहब 34-35 साल तो हो ही गया होगा। 85-86 में हम दुकान खोले। ओवैसी जो है इस पूरी कार्रवाई को सियासत के चश्मे से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि एक विशेष वर्ग के खिलाफ कार्रवाई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब ये है कि अपने सियासी नफा नुकसान के लिए नेता इस मसले को
मजहबी या सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए सियासतदानों की बातों और उनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। मसला अतिक्रमण का है, उस कानून का है जिसे देश की राजधानी में तोड़ा गया। इसी के खिलाफ कार्रवाई हुई। रडार पर दोनों धर्म के लोग थे, क्योंकि दोनों समुदाय के लोगों ने कानून के खिलाफ काम किया। आपने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर देखा, वो बुलडोजर जिससे यूपी के माफिया अपराधियों को रातों रात जमींदोज कर दिया। योगी 2.0 के बुलडोजर ने माफिया और अपराधियों की संपत्ति को देखते ही देखते जमींदोज कर दिया। बाबा का बुलडोजर ऐसा चला, क्या अपराधियों का मकान और क्या दुकान सब पल भर में मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। राजनीतिक जगत के जानकार ये भी मानते हैं कि यूपी में बीजेपी ने दोबारा सरकार बनाकर जो इतिहास रचा, उसके पीछे न कहीं बुलडोजर फैक्टर भी था। यूपी से शुरू हुआ बुलडोजर फॉर्मूला देखते ही देखते पूरे देश में हिट हो गया। यूपी की तर्ज पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बुलडोजर वाले इकोसिस्टम को अपने प्रदेश में लागू कर दिया। अपराधियों के खिलाफ मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर बोलने लगा। अपराध करने वालों के ठिकानों को बुलडोजर रौंदने लगा। मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर का वही खेल शुरू हो गया जो उत्तर प्रदेश में चल रहा था। शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया कि जो अपराध के रास्ते पर जाएगा, उसका फन बुलडोजर के पीले पंजे से कुचला जाएगा। कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, प्रदेश की शांति भंग हो जाए, प्रदेश में लड़ाई झगड़े हो जाए, प्रदेश में दंगे हो जाए, प्रदेश को दंगे की आग में झोंक दो। मेरे प्रदेशवासियों सुनो, आपका मुख्यमंत्री कह रहा है सरकार की नजर में सब बराबर है, किसी भी जाति के हो। जो दुष्ट हैं, जो बदमाश हैं, जो गुंडे हैं, जो गरीब का खून पीते हैं, जो गरीब का खून चूसते हैं, तो ये वो सोच लें कि वो नहीं बचेंगे। अपराधियों के खिलाफ एक्शन से बुलडोजर की देश में जो दौड़ शुरू हुई, वो देखते ही देखते बढ़ती चली गई। बुलडोजर वाला फॉर्मूला राज्य दर राज्य हिट होता चला गया। पहले यूपी के सीएम योगी ने अपराधियों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया। इसके बाद 16 अप्रैल को दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा को लेकर हिंसा भड़क उठी। शोभा यात्रा को उपद्रवियों ने निशाना बनाया, खुलेआम पत्थर बरसाए गए, तलवारें लहराई गईं और बंदूकें दिखाई गईं। टाइम्स नाउ ऑफ भारत ने जहांगीरपुरी हिंसा का एक वीडियो आपको दिखाया। हमने आपको दिखाया कि कैसे हनुमान जयंती की शोभा यात्रा को पहले से टारगेट करने की साजिश रची गई। टाइम्स नाउ ऑफ भारत ने आपको हिंसा के ऐसे तमाम वीडियो दिखाए जिससे ये साबित हो गया कि किसने पत्थर चलाए, कहां से पत्थर चलाए गए, किसने बंदूकें लहराई, किसने तलवार चलाई। अंसार, सोनू शेख और सलीम चिकना जैसे कई हिंसा की आग लगाने वाले चेहरों को हमने बेनकाब कर दिया। यहाँ से बुलडोजर का दूसरा टारगेट शुरू हुआ। वो टारगेट था अतिक्रमण। जहांगीरपुरी की जिस जगह पर हिंसा भड़की, वो कॉलोनी 1975 में बसाई गई थी। पहले उस कॉलोनी को दिल्ली में बसाया गया। देखते ही देखते वो कॉलोनी दिल्ली के ऊपर बस गई। इसके बाद जैसे ही इस अतिक्रमण पर बुलडोजर की नजर पड़ी, जहांगीरपुरी में बुलडोजर दौड़ पड़ा। जिन इलाकों पर अतिक्रमण किया गया था, बुलडोजर ने उनको अपने वार्ड से जमींदोज कर दिया। अवैध मकान, दुकान सबको बुलडोजर से ढहा दिया गया। लेकिन इस पर भी राजनीति शुरू हो गई। बुलडोजर को हिंदू मुसलमान में बांटा जाने लगा। आरोप लगने लगे कि एक विशेष समुदाय को बुलडोजर से टारगेट किया गया, लेकिन ऐसा था नहीं। तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, ये जूस की दुकान है और इस पे भोले शंकर की आप तस्वीर देख सकते हैं। यानी कि ये कहना कि ये एक विशेष वर्ग के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उसका सबूत है ये सबसे बड़ा कि इसी चौराहे पर लगी ये जूस की दुकान जिस पे भोले शंकर की तस्वीर, और उस दुकान पर भी एमसीडी की कार्रवाई हुई है। बुलडोजर ने जहांगीरपुरी में अपना काम किया। ना वो किसी धर्म की राह पर चला और ना किसी राजनीतिक इशारे पर, बल्कि सरकारी नियम कायदों की राह पर चलते हुए
बुलडोजर ने अवैध कब्जों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। देखते ही देखते आतंक के खिलाफ भी बुलडोजर मैदान में उतर आया। आतंक के फन को कुचलने के लिए सेना ने मैदान में बुलडोजर के खतरनाक पंजे को उतार दिया। आतंक के अतिक्रमण को रौंदने के लिए आर्मी की बुलडोजर ब्रिगेड ने मोर्चा संभाला। बारामूला में दहशतगर्दों को घुटनों पर लाने के लिए बुलडोजर जवानों का बॉडीगार्ड बनकर खड़ा हो गया। साफ है कि अब तो बुलडोजर जैसे हर मर्ज की दवा बन चुका है। आतंक से लड़ाई हो तो बुलडोजर का इस्तेमाल हो रहा है, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो तो बुलडोजर दौड़ रहा है, और अतिक्रमण पर एक्शन हो तब तो बुलडोजर बोलेगा ही। यानी आतंक, अपराध और अतिक्रमण बन चुके हैं बुलडोजर के ट्रिपल टारगेट। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर का ऐसा फॉर्मूला इजाद किया कि देखते ही देखते वो पूरे देश में दौड़ पड़ा। यूपी से एमपी तक, बिहार से बारामूला तक, हर तरफ बुलडोजर का ही बोलबाला शुरू हो गया। अब तक बुलडोजर का इस्तेमाल अपराधियों और अतिक्रमण के खिलाफ ही हुआ था, लेकिन जब सेना ने आतंकियों के खिलाफ इसको मैदान में उतारा, उसने पूरे देश को हैरान कर दिया। बारामूला में एनकाउंटर के दौरान सेना ने आतंकियों के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल किया। आतंक के अतिक्रमण को रौंदने के लिए बुलडोजर को मोर्चे पर लाया गया। जम्मू कश्मीर के ही अनंतनाग से ही एक तस्वीर आई जहां 7 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला। इस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर बुलडोजर का हंटर देखिए। नियम कायदे के खिलाफ हो रहे कंस्ट्रक्शन को 2 जेसीबी ने पल भर में जमींदोज कर दिया। बस शहर बदलते गए, लेकिन बुलडोजर का एक्शन एक जैसा ही रहा। पहाड़ से मैदान तक अवैध कब्जों पर बुलडोजर का प्रहार किया जाने लगा। यूपी एमपी से होता हुआ बुलडोजर हरियाणा के अंबाला तक जा पहुंचा। यहां भी बुलडोजर बाबा यानी यूपी के सीएम योगी की तर्ज पर बीजेपी की खट्टर सरकार ने माफिया के खिलाफ बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया। अंबाला में बड़ी संख्या में पुलिस वालों की मौजूदगी में पूर्व कांग्रेस पार्षद राजेश की संपत्ति को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। क्या कश्मीर, क्या हरियाणा और क्या बिहार, इन दिनों हर जगह बुलडोजर गरज रहा है। अवैध कब्जे पर बुलडोजर के कहर की ये तस्वीर बिहार के जहानाबाद की है, जहां सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने की मुहिम शुरू हुई तो जल्द में तमाम छोटी बड़ी दुकानें आईं। सरकारी अमले के मुताबिक दबंगों ने जमीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया था। ऐसे में सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनी अवैध इमारतों को गिराया गया। अब बिहार में भी बुलडोजर एक्शन में है। बिहार में भी लगातार जो अवैध अतिक्रमण है उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ताजा मामला बिहार के जहानाबाद जिले से सामने आया है, जहां पर जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया है। और अब संकेत बिहार के अलग अलग जिलों से भी आ रहे हैं, क्योंकि खुद भू राजस्व मंत्री राम सूरत राय ने ये बयान दिया है कि बिहार में भी जितने भी जो अतिक्रमण है, अवैध अतिक्रमण है, उस पर कार्रवाई होगी। और उन्होंने अपने तमाम पदाधिकारी को जल्द से जल्द लिस्ट बनाकर उन तमाम जो अवैध अतिक्रमण है उस पर बुलडोजर चलाने का आदेश दे दिया है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की कड़क इमेज में बुलडोजर फॉर्मूले का बड़ा रोल माना जाता है। ऐसे में बुलडोजर बाबा की तरह एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बुलडोजर मामा की इमेज करने में जुट गए। अपनी चौथी पारी में शिवराज बिल्कुल नए वर्जन में नजर आ रहे हैं। वो इन दिनों अक्सर ये कहते सुने जाते हैं कि जितने गुंडे अपराधी हैं वो सुन लें, मकान खोदकर मैदान बना दूंगा। एमपी के खरगोन में रामनवमी के दिन दंगे की आग भड़की तो 24 घंटे के अंदर शिवराज सरकार के बुलडोजरों ने आरोपियों के 45 मकान दुकान ध्वस्त कर दिए। गिरफ्तारी से पहले ही आरोपियों के ठिकानों पर बुलडोजर चल गए। माफिया पर बुलडोजर एक्शन का आलम यह है, जबलपुर में कुछ घंटे पहले ही 23,000 वर्ग फीट सरकारी जमीन अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई, जिसकी कीमत सरकार के मुताबिक 13 करोड़ 80 लाख रुपए है। शिवराज सरकार के मुताबिक 2 साल में गुंडों और भूमाफिया से 15,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई जा चुकी है, जिसकी कीमत करीब 12,000 करोड़ रुपए है। शिवराज सरकार ने बुलडोजर चलाने के साथ ही 188 भूमाफिया पर एनएसए लगाया तो 498 को तड़ीपार भी किया। इसी महीने रीवा रेप केस में महंत के मददगार संजय त्रिपाठी के अंडर कंस्ट्रक्शन शॉपिंग मॉल पर बुलडोजर चला था।
श्योपुर में गैंगरेप के 3 आरोपियों के घरों पर भी बुलडोजर चलाया गया। सिवनी में 4 अप्रैल को महिला और उसके 2 बच्चों के मर्डर के आरोपी इकरार के घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया। रायसेन में आदिवासी युवक की हत्या के आरोपियों के अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। तो इंदौर में पत्नी से गैंगरेप करवाने के आरोपी बिल्डर राजेश विश्वकर्मा के फार्म हाउस पर बुलडोजर चला। अक्टूबर 2021 में रतलाम में नशे की तस्करी के आरोपी लाला पठान गैंग की 106 दुकानों पर भी बुलडोजर चला था। मध्य प्रदेश में भी जो बुलडोजर चलाने का जो सिलसिला है जो शुरू हुआ है वो अभी भी थम नहीं रहा है। मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में जगह जगह आए दिन ये जानकारियां निकलकर सामने आ रही कि आज फलां शहर में बुलडोजर चला, आज फलां आरोपी के घर को बुलडोजर से ढहा दिया गया। तो बुलडोजर मामा की ख्याति देने की कोशिश की जा रही है। एमपी ही नहीं, गुजरात के खंभात में भी रामनवमी हिंसा के आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई हुई। रामनवमी शोभा यात्रा पर हमले के आरोपियों के अतिक्रमण पर सरकार ने बुलडोजर चलाया। सबसे पहले बुलडोजर की दौड़ की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई थी, जहां अपराधियों के खिलाफ योगी का बुलडोजर अपने मिशन पर निकला था। ये मऊ की तस्वीर है, जहां कुछ दिन पहले जेल में बंद माफिया और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के करीबी गणेश दत्त मिश्रा की 60 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चला। सरकारी दावे के मुताबिक मुख्तार के इस करीबी ने अवैध कमाई से करोड़ों की संपत्ति खड़ी की थी, जिसे बुलडोजर से गिरा दिया गया। पिछली बारी में योगी सरकार का बुलडोजर मुख्तार के अलावा अतीक अहमद के अवैध ठिकानों पर भी जमकर गरजा, और इस बार भी प्रयागराज में एक बार फिर उसी जगह पर अतीक के अस्थायी अवैध निर्माण को गिराया गया, जहां पहले भी पक्की इमारत को ढहाया जा चुका था। योगी 2.0 आने के बाद अपराधियों से लेकर सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों तक सब पर बुलडोजर का कहर देखने को मिला, यानी बुलडोजर बन गया द डिस्ट्रॉयर। राज्य कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, उसे बुलडोजर पर ही एतबार है। इतना एतबार है कि जिस बुलडोजर को योगी ने ब्रांड बनाया, जिस बुलडोजर ने दूसरी बार योगी को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया, उसका इस्तेमाल आजकल कई राज्य कर रहे हैं। आलम यह है कि यही बुलडोजर अब सख्त कानून व्यवस्था का दूसरा नाम बन गया है। बाबा का बुलडोजर, मामा का बुलडोजर, नीतीश का बुलडोजर या गहलोत का बुलडोजर, इसके नाम अलग हो सकते हैं, पर काम एक है, गलत को मिटाना, सही को बनाना, कानून का राज कायम करना। मौजूदा दौर में बुलडोजर कानून व्यवस्था का पर्याय है, क्योंकि जनता भी मानती है कि बुलडोजर इंसाफ कर रहा है। चूंकि ये बात लोग मानते हैं, इसलिए सरकारें मान रही हैं। न सिर्फ मान रही हैं, बल्कि बुलडोजर को काम पर लगा रही हैं, माफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, अवैध कब्जे के खिलाफ। योगी जी की सरकार में अपराधियों पे हो या कोई बिल्डर हो, ये जितने भी भू माफिया, उन पे लगभग बहुत अच्छी कार्रवाई हुई। और इस बार भी कोई भी गुंडागर्दी नहीं होगी। जितने भी भू माफिया अगर बाहर जेल के बाहर निकल आए वो भी अंदर जाने का काम करेंगे। पहली योगी सरकार के कंपैरिजन में भी इस बार एक्शन तेज है, तो जब दोबारा से आई है सरकार तो बहुत सही कदम उठा रही है, पहले से भी अच्छा काम कर रही है योगी सरकार। अब ये हो गया है कि भू माफिया है या कोई दुष्कर्मी है या अपराधी है बड़े लेवल का, तो उसकी संपत्ति पर जब बुलडोजर चल रहा है तो वो अपराध करने से डर रहे हैं कहीं ना कहीं। सरकार अगर अपराधियों के खिलाफ एक्शन करती रहेगी तो कानून व्यवस्था भी अच्छी बनी रहेगी। जिस तरीके से उन्होंने स्टार्टिंग करी है, बुलडोजरों को एक दो जगह फिर फिरवाया है, तो ये तो लगता है कि ये बुलडोजर वाला अभियान तो उनका कंटिन्यू रहेगा। दरअसल यूपी विधानसभा के चुनावी रण में कानून व्यवस्था एक अहम मुद्दा रहा। योगी सरकार ने लगातार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर पिछली सरकारों को कटघरे में खड़ा किया। माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलाकर योगी ने गुंडे माफियाओं को सख्त मैसेज दिया, क्योंकि कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है जो जनता को सीधे कनेक्ट करता है। और यही वजह है कि देश के दूसरे राज्यों की बीजेपी सरकारें भी अब योगी के बुलडोजर फार्मूले को लागू कर रही हैं। कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है जो हर चुनाव में चलता है, चाहे पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव। कानून व्यवस्था से जनता कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती है। वो जब ईवीएम का बटन दबाती है तो सुरक्षा का सवाल उसके ज़हन में जरूर आता है। यहीं से बुलडोजर को बल मिलता है और बुलडोजर सूबे सूबे चल निकलता है।
हटाने के लिए आप बुलडोजर देख सकते हैं। एक वक्त था जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि बुलडोजर एक दिन अपराध के लिए ऐसा अस्त्र बन जाएगा जो पूरे देश में हिट हो जाएगा। देश में बुलडोजर का ऐसा बैटल ग्राउंड तैयार होगा जो पूरे देश में देखते ही देखते हिट हो जाएगा। बुलडोजर का बैटल ग्राउंड एक दिन में तैयार नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे एक पूरा इकोसिस्टम है। लेकिन इससे पहले के देश में बुलडोजर के बैटल ग्राउंड को डिकोड करें, उससे पहले बुलडोजर से जुड़ा एक किस्सा सुनिए, जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि कैसे बुलडोजर हमेशा भ्रष्ट सिस्टम के एक संहारक के रूप में काम करता रहा है। बात जून 2004 की है, जब अमेरिका के कोलोराडो के गेरनबे में मार्विन हिमेयर नाम के एक शख्स ने गुपचुप तरीके से कोमात्सु D355A बुलडोजर को मॉडिफाइड कर किलडोजर में बदल दिया। उसने 13 इमारतों को ध्वस्त कर दिया और करीब $10 मिलियन का नुकसान किया। इसके बाद खुदकुशी कर ली। मार्विन भ्रष्ट सिस्टम से तंग था। उसने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी जहां सीवेज सिस्टम नहीं था। तमाम कोशिशों के बाद सीवेज सिस्टम नहीं पहुंचा। अलबत्ता गैर कानूनी तरीके से उस पर लगातार जुर्माना लगा तो मार्विन ने आपा खो दिया। अब अमेरिका से उत्तर प्रदेश पर आते हैं, जहां बुलडोजर को अपराध के खिलाफ अस्त्र के तौर पर पहचान दिलाने के पीछे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का हाथ रहा। योगी ने पहली पारी में कानून व्यवस्था पर सख्त एक्शन लिया। इसमें अपराधियों माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। यहीं से बुलडोजर का बैटल ग्राउंड तैयार होने लगा। बुलडोजर बोलता नहीं है, लेकिन माफियाओं की बोलती बंद कर देता है। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव हुए। प्रदेश में कानून व्यवस्था का मुद्दा जोर शोर से उछला। योगी आदित्यनाथ दोबारा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब हुए। बस यहीं से बुलडोजर का बैटल ग्राउंड पूरे देश में फैलता चला गया। इसके बाद मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक बस बुलडोजर की धमक सुनाई देने लगी। देखिए, इस वक्त ना सिर्फ यूपी में बल्कि पूरे देश में बुलडोजर की चर्चा है। हालांकि बुलडोजर जो है वो अलग चीज होती है, लेकिन इन जेसीबी मशीन्स को, ये जेसीबी कंपनी की मशीन्स हैं और इनके जरिए अतिक्रमण तोड़े भी जाते हैं। इनका सामान्य दूसरा काम भी होता है और इसी के जरिए जो आजकल चर्चा है बनी हुई है। सबसे पहले बुलडोजर यानी जेसीबी मशीन की शुरुआत जो है ये यूपी से कार्रवाई से शुरू हुई और उसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में भी इसकी कार्रवाई देखने को मिली। अगर ताजे मामले की बात करें तो दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए जेसीबी मशीनों का, यानी जो आम बोलचाल की भाषा में बुलडोजर हैं, उनका इस्तेमाल किया गया। आखिरी बुलडोजर चलता कैसे है, काम कैसे करता है और आखिर इसकी खासियत क्या है जो इतना चर्चा में बना हुआ है, ये समझने के लिए हम एक बुलडोजर पर यानी जेसीबी मशीन पर मौजूद हैं। हमारे साथ इसके ड्राइवर हैं। क्या नाम है आपका? बबलू यादव। बबलू यादव जी, ये बताइए कि काम कैसे करता है ये ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, इससे ऐसे जाता है, इससे ऐसे जाता है। अच्छा, ये दो हैंडल के जरिए ही आपका पूरा काम होता है? ये 8 फंक्शन जो है एक साथ चलते हैं। अच्छा, अगर एक चलाएंगे तो नहीं चलेगा। अच्छा, मतलब ये पैर से भी और आप अब इसको दोनों हैंडल से भी काम करते हैं इसका? पैर से नहीं चलता है, पैर जब आगे होता है तब चलता है, बाकी तो हाथ चलते हैं अब इसमें। अच्छा। तो 8 फंक्शन चलते हैं इसमें, 8 फंक्शन। 8 फंक्शन वो हमको दोनों चीज़ साथ में चलाना पड़ता है, तभी ये गाड़ी ऐसे चलती है। हर राज्य सरकार को लगने लगा कि बुलडोजर को हथियार बनाकर वो अपना राजनीतिक स्वार्थ साध सकते हैं। बस इसके बाद तो एमपी, बिहार, जम्मू कश्मीर, हर जगह बुलडोजर ही बुलडोजर का बोलबाला देखने को मिल रहा है। हालांकि अब बुलडोजर पर भी देश 2 धड़ों में बंट गया है। एक धड़ा बुलडोजर के एक्शन को सही ठहरा रहा है, जबकि दूसरा धड़ा इसे कानून के खिलाफ मानता है। अब देखना यह है कि देश में बुलडोजर का जो बैटल ग्राउंड तैयार हुआ है, उस पर बुलडोजर कितने दिन तक दौड़ पाता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अपने भारत दौरे की शुरुआत इसी बुलडोजर और उसके दर्शन के साथ की।
ये अद्भुत संयोग है कि जिस वक्त पूरे देश में बुलडोजर का बोलबाला है, जिस समय उसकी चाल की चर्चा है, उस वक्त ब्रिटिश पीएम वडोदरा के हलोल में बुलडोजर बनाने वाली कंपनी जेसीबी की यूनिट का उद्घाटन करने पहुंचे। उसी जेसीबी कंपनी का जो असल में ब्रिटेन की ही है। जॉनसन ने यूनिट का उद्घाटन तो किया ही, साथ ही बुलडोजर की स्टीयरिंग भी थाम ली। लेकिन सवाल यह है कि जिस बुलडोजर पर देश में इतना बवाल है, जिसका इतना बोलबाला है, जिस पर इतना हंगामा बरपा है, असल में वो है क्या? आपको इसका इतिहास भी समझने की जरूरत है। असल में इसका निर्माण अमेरिका में हुआ था। बुलडोजर को 1923 में पेंसिल्वेनिया के दो किसानों जेम्स कमिंग्स और अर्ल मैकलियॉड ने बनाया था। शुरुआत में बुलडोजर का इस्तेमाल सिर्फ खेती के लिए होता था। बाद में इसे बिल्डिंग बनाने, गिराने, सड़क निर्माण, जमीन समतल करने, खुदाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। ये वो मशीन है जो हाइड्रोलिक प्रेशर से ऑपरेट होती है। जिस हिंदुस्तान में बुलडोजर का इतना शोर सुनाई दे रहा है, वहां इसका निर्माण जेसीबी, टाटा हिटाची, महिंद्रा, एस्कॉर्ट्स, एसीई, कैट जैसी कंपनियां करती हैं। देश में सबसे ज्यादा बुलडोजर ब्रिटेन की कंपनी जेसीबी बनाती है। सबसे ज्यादा बुलडोजर भी इसी कंपनी के बिकते हैं। भारत में 130 बुलडोजर हर रोज तैयार होते हैं। हर महीने औसतन 3,350 बुलडोजर बनते हैं। हर साल करीब 40,000 बुलडोजर का निर्माण होता है। इस वक्त मैं बुलडोजर के अंदर हूं। मैं इसके पूरे बारीकी को जानने की कोशिश करूंगा कि बुलडोजर जो है कैसे आखिर काम करता है, क्या काम करता है और ये किस तरीके से अब जो है सो घरों को तोड़ने के भी काम आने लगा है। ये बताइए कि बुलडोजर कैसे काम करता है, पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए। ये जेसीबी ऐसा है कि जैसे किसी चीज़ को अगर तोड़ फोड़ में अगर वो करना है तो अपना इसमें हाइड्रोलिक प्रेशर होता है, उसी तरीके से इसको अपना यूज किया जाता है। बाकी इसमें प्रेशर होता है ना, जैसे इसमें अपना हाइड्रोलिक पंप होता है, उसी तरीके से इसमें मतलब उसी तरीके से ये प्रेशर के द्वारा ही सब चीज़ होता है। इसमें कितने गियर होते हैं? इसमें देखो गियर तो 4 होते हैं, बाकी इसमें फंक्शन होते हैं। जैसे लोडर का अलग हो गया, 4 इसमें हो जाते हैं, 4 इसके पीछे, ये पीछे वाले बकेट के हो जाते हैं, ठीक है। और स्टेबलाइजर है और यही सब है बाकी। और इसका तो इंजन का है, जो इसका स्टेबलाइजर उठा के लोडर का अलग काम होता है इसमें, ठीक है ना। तोड़ फोड़ के लिए, जैसे लोडर ड्रेसिंग वगैरह करना है, तोड़ फोड़ के लिए अपना ये पीछे वाला है। देश में भारत में बने कुल बुलडोजर का 75% उत्पादन तो अकेले जेसीबी कंपनी ही करती है। कितने का बुलडोजर आता है एक? करीबन वही है 30 से 35 लाख। 30 से 35 लाख? हाँ जी। कितनी कंपनियां हैं इसकी? कंपनी तो देखो जेसीबी की अलग है, कैट है, बहुत सी कंपनी है, सब अलग अलग कंपनी अपना अपना वो मतलब मशीनें बना रही हैं। जेसीबी अलग बना रहा है, कैट का अलग है अपना। ये जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, हिटाची ये सब है जो अलग अलग है। पोकलेन के लिए वो बड़ी बड़ी मशीनें अलग अलग कंपनी है। जेसीबी जो है खुदाई के काम, खेती के काम या फिर तोड़ फोड़ के काम आता है ये बुलडोजर। लेकिन बीते कुछ वक्त से ही जो बुलडोजर है ये सियासत के भी काम आने लगा और लोगों के भी काम आने लगा है। लेकिन अब ये बुलडोजर एक ब्रांड बन चुका है, इसकी एक अलग पहचान है। भारत में ये बुलडोजर अब न्याय का पर्याय है। ये सरकार ही नहीं बल्कि आम आदमी के लिए भी एक उम्मीद है, एक आस है। ये बुलडोजर का गेम है जिसका अंत फिलहाल नहीं दिख रहा। ये वो गेम है जो ऑन है, जो ना रुकने वाला है, जिसे ना कोई रोकने वाला है। बुलडोजर के रूप में सरकारों को एक नया अस्त्र मिल गया है। अपराध पर लगाम लगाने वाला अस्त्र, जनता को समझाने वाला अस्त्र, लोगों को एतबार में लेने वाला अस्त्र, वोट बटोरने वाला अस्त्र, चुनाव जिताने वाला अस्त्र। देश के मानस में बुलडोजर का इकबाल स्थापित हो चुका है। ये वो उम्मीद बन चुका है जिसे देखकर ही लोग कहते हैं कि अब न्याय होगा। गुंडे, माफिया और अपराधियों को रौंदा जाएगा। उनके अवैध साम्राज्य का सर्वनाश होगा। संदेश और संकेत दोनों साफ हैं। बुलडोजर का एक्शन रुकेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा ही, बढ़ता ही जाएगा, लगातार अनवरत। सबसे बड़ा सत्य यह भी है कि बुलडोजर सियासत का एक औजार भी बन चुका है।
जिसका सियासी दल अपने अपने हिसाब से नफा और नुकसान देखकर इस्तेमाल करते हैं। भविष्य में अगर इसका इस्तेमाल और भी बढ़ जाए तो किसी और को हैरत नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।